नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका मेरे चैनल BB Vlogs _24 में। और मैं प्रवीण शिवाच आज आप लोगों के साथ फिर एक बार कुछ शेयर कर रहा हूँ भाई। इससे पहले कि आगे बढ़े मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। सुबह की सैर के फ़ायदे तो सभी को पता है, मैं क्या बताऊँ अलग से। लेकिन आज मैं आपको एक थोड़ी सी छोटी सी हेल्थ की टिप्स जो होती है वो दे रहा हूँ दोस्तों। योग और प्राणायाम से कैसे आप खुद को स्वस्थ रख सकते हैं। पार्क में हर कोई अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए ही आ रहा है। और इसी कड़ी में आज आपको मैं बताता हूँ, सिर्फ सांस लेने के द्वारा, सांस लेकर हम कैसे अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं शरीर को। तो जुड़े रहिए, वीडियो को लगातार देखिएगा, आगे पीछे निकाल के मत देखना। ज़्यादा बड़ी वीडियो आज मैं नहीं करूँगा दोस्तों। लेकिन आज जो मैं आपको 2 क्रियाएं बताऊंगा वो आपके जीवन को बदल देंगी। अगर आप उनमें थोड़े से भी पारंगत हो गए और हर रोज़ का रूटीन बना लिया तो आपके जीवन को बदल देंगी। तो जुड़े रहिए, एक चक्कर और रहता है, उसके बाद हम अपना मैट ले लेंगे और फिर करते हैं योग और प्राणायाम। ऐसे नहीं होता, बीच में ये क्या तरीका की हो गया तो भी चौथा ले ले। सांस तो लेना ही है, बंद कर दिया लेना है बेटा। सीधे बैठो, कमर बिल्कुल सीधी हो भाई। 3 बार हो चुका तो चौथी बार भी लो। जिसका हो चुका ना, आंखें बंद रखनी है और सांस को पूरा अंदर खींच लो, लंबा जितना खींच सकते हो, और उसको फिर अंदर रोको। अंदर रोक के काउंट करो कितने सेकंड रोक सकते हो। 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20, 30 या 1 मिनट। गर्दन सीधी, मणि आपके नीचे झुकी हुई है। धीरे धीरे अंदर रोक रखा है ना अभी, तो उसको जब जितनी देर रोक उसको उतनी देर रोको, और फिर जब निकालो ना तो धीरे धीरे निकालो। और उस पर नज़र होनी चाहिए। आंखें बंद करने के लिए इसीलिए बोला कि उसके ऊपर यूँ नज़र होनी चाहिए, वो निकल रहा है बाहर सांस, उसको देखो, महसूस करो। फिर उसको बाहर ही रोक दो जितनी देर रोक सको। दस, 20, 30 सेकंड जितनी देर रुके ना, फिर उसको अंदर लेना तो धीरे धीरे ही लेना है, फिर अंदर रोक लो। ये 2 क्रियाएं हैं जो अंदर सांस लेके रोकते हैं, उसको बोलते हैं पूरक। अंदर सांस लेने को बोलते हैं पूरक, और जो बाहर निकाल रहे हैं उसको बोलते हैं रेचक। और जो हम इसको रोक रहे हैं ना, या तो बाहर रोक रहे हैं या अंदर रोक रहे हैं, उसको बोलते हैं कुंभक। तो इन क्रियाओं में जो चीज़ महत्वपूर्ण है वो है कुंभक, कि आप कितना देर रोक सकते हो, कितनी देर तक रोक के रख सकते हो। ये चीज़ तो सबने सुनी होगी, आंखें बंद करते करते सुनते रहना कि भाई किसी अगर कोई हादसा हो जाए, कोई गुजर जाए तो उन्होंने कहेंगे बैठ दे भाई, इसके इतने सांस थे।
सारा खेल सांस का है। सांस जितना धीरे लोगे उम्र उतनी लंबी हो जाएगी। धीरे लोगे, धीरे छोड़ोगे तो उम्र लंबी होती जाएगी और शरीर स्वस्थ होता जाएगा। फेफड़ों को जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी उतनी जल्दी वजन भी कंट्रोल हो जाएगा, शरीर स्वस्थ हो जाएगा। मैं भी करके दिखाऊंगा अभी एक बार, पहले आप लोग करो भाई। कम से कम 20 बार करना। ये अंदर ही रोकना, फिर बाहर रोकना। पहले अंदर रोक के रखो, फिर बाहर रोक के रखो। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ये चीज़ जो प्रैक्टिस करोगे ना, ये कई जगह आपके काम आएगी। जैसे तैरते टाइम सांस लंबा हो जाएगा, फायदा होगा। अगर लंबा जीना है ना तो अपने सांस को पकड़ लो। स्वस्थ जीवन चाहिए तो सांस को पकड़ लो, उसको देखने लग जाओ कि वो कब आ रहा है और कब जा रहा है। और इसका कोई परहेज नहीं, कोई समय नहीं। जिस भी टाइम यूँ याद आए तक सांस लेना है। दिन में काम करते टाइम, सोते टाइम। अब जैसे सुबह सुबह हम बैठे हैं, ये बहुत अच्छा समय है। और दूसरा बेस्ट टाइम मैं मानता हूँ जब हम सोने लगते हैं, उस टाइम सांस के ऊपर यूँ ही नज़र कर लो। और अगर इसी तरह नज़र करते करते नींद आ गई तो जितने घंटे की नींद लोगे ना, उसमें यही क्रिया अपने आप चलती रहेगी। दिमाग उसको कंटिन्यूसली आपका चलाता रहेगा। धीरे धीरे ही सांस लोगे और धीरे धीरे ही छोड़ते रहोगे। इसके एग्जाम्पल देता हूँ मैं छोटे छोटे। अब सांस सच में फ़ायदा करता है कि नहीं। धरती का सबसे बड़ा जीव हाथी है पृथ्वी पे। हाथी की उम्र मेरे ख्याल 80 से 100 साल तक हो जाती है। कारण ये है कि वो सांस बहुत धीरे लेता है। अब छोटे जीव पे आ जाओ, कुत्ता है। कुत्ता आंफता ही रहता है, सांस बहुत तेज लेता है। उसकी उम्र 10-12 साल रहेगी क्योंकि वो अपने सांस पूरे कर गया। उसने अपने सांसों की रिपेयर नहीं की। जैसे हम रिपेयर करवाते हैं गाड़ी की, रिपेयर के बाद उसकी लाइफ बढ़ जाती है। अगर हम उसकी रिपेयर ना कराएं, इंजन को यूं ही घिसाते रहें, चलाते रहें, तो उसका इंजन सीज हो जाएगा और वो ख़राब हो जाएगी और ख़त्म हो जाएगी। उसी तरह शरीर है भाई, यो भी इंजन है एक। और जो सांस हम ले रहे हैं ना, ऑक्सीजन ले रहे हैं अंदर, वो इसका फ्यूल है। और जो कार्बन निकाल रहे हैं बाहर, वो इसका कचरा है। तो इसकी जब तक हम सर्विसिंग करते रहेंगे, स्वस्थ रहेगा और अच्छे से चलता रहेगा और इसकी उम्र ज़्यादा हो जाएगी। और जब यूँ हो जाए भाई बहुत हो गया, तब आंखें नहीं खोलनी एकदम से। पहले अपनी हथेलियाँ मसलनी है। जब वो गर्म हो जाए तो उनको चेहरे पे रखना है। उनको रखे रखे फिर आँख खोलनी है, रखे रखे खोलनी है हथेलियों में। थोड़ी देर तक खोले रखो। आँखों में जब हथेलियों की गर्मी जाएगी ना, उससे आँखें स्वस्थ होंगी। और रखे रखे ही खोलना होता है। हथेली रखे रखे आँखें खोलो, फिर धीरे धीरे उंगलियों को खोलो। हटाना नहीं हाथ। उंगलियों के अंदर से कोशिश करो कि आपको हरा रंग दिखाई दे जाए। कहीं यहाँ हम पार्क में बैठे हैं, चारों तरफ हरा रंग है। आँखों के लिए हरा रंग सबसे अच्छा होता है। 2-3 बार उंगलियों के बीच से देख के और फिर धीरे धीरे हाथ हटा दो। और फिर आँखों को 5-6 बार झपका के फिर नॉर्मल कर लो। ध्यान लगाना है
मेडिटेशन सीखनी है, मेडिटेशन करनी है तो उसकी भी यही क्रिया है भाई, वो सांस का ही खेल है सारा। उसकी शुरुआत ही है, उसका बेस है ये जो मैंने अभी बताया। अगर मेडिटेशन करना है ना, ध्यान लगाना है, खुद के बारे में जानना है, इस सृष्टि के बारे में, अंतरिक्ष ब्रह्मांड के बारे में जानना है, तो सांस पकड़ लो और कामयाब हो जाओगे। जो चीज़ चाहते हो वो मिलेगी। अब एक बार मैं भी करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, जो दो बुजुर्ग आपको दिखाई दे रहे होंगे, मैं दिखाता हूँ अभी जूम करके, वो जा रहे है ना, वो सफ़ेद कुर्ते पजामे में है। ये अपन नौकरी से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन इस पार्क की देख रेख यही कर रहे हैं ज़्यादातर। अब ये जो दूसरा हिस्सा पार्क का, वहाँ पे पानी लगाया है ताकि घास हरी भरी रहे, पार्क हरा भरा रहे। और अब ये इधर गए हैं, जो देखिएगा पाइप लिए मिलेंगे, वो भी आएंगे, पाइप लेके गए हों। वो देखिए वो उधर वो पहुँचे हैं पानी देने के लिए। ये पानी इसी में दे रहे हैं, खुद दे रहे हैं, मतलब पार्क का ख्याल रख रहे हैं। और ये इनका मैं बहुत अच्छी बात मान रहा हूँ। ये तो एहसान है इनका हमारी युवा पीढ़ी के ऊपर, जो उनके लिए ये पार्क की देख रेख कर रहे हैं, हरा भरा इसको रख रखा है। शुरुआत में जब हम इसकी शुरुआत करते हैं सांस की रेचक पूर्वक वाली, तो उससे पहले थोड़े से 10-20 स्ट्रोक कपालभाति के मार लेने चाहिए भैया। आप किसी भी आसन में बैठ सकते हैं, जैसे मैं भी सुखासन में बैठा हूँ, जिसको पालथी मार के बैठना बोलते हैं भाई। पद्मासन लगा सकते हैं, सिद्धासन लगा सकते हैं, मर्जी है। और कपालभाति के कम से कम 25-30 स्ट्रोक लगा के, उससे क्या फ़ायदा हुआ कि सांस जो ना हमारा थोड़ा लय में आ जाएगा। कमर सीधी रखें, जितनी सीधी आप कर सके रीढ़ की हड्डी को, और चेहरा आपका यूँ होना चाहिए सीधा, क्योंकि रीढ़ की हड्डी यहाँ तक आती है, तो इसको सीधा रखें। और अभी जो मैं आपको रेचक पूरक बता रहा था, वो शुरुआत है इसकी, क्योंकि जो कुंभक क्रिया है, कुंभक प्राणायाम है, एक बार आप देखिए पहले। अभी मैंने रेचक किया, सांस बाहर निकाल दिया। अगर आप सांस बाहर निकाल के उसको बाहर ही नहीं रोक पा रहे, तो हथेलियों को यूं लगा ले घुटनों पे, अब वो पूरक है। अब रेचक, मैंने आपको रेचक पूरक और कुंभक करके दिखाए। हथेलियाँ हटाने से पहले इस प्रकार उंगलियों के बीच से देखें, ताकि आंखें जो रोशनी के अभ्यस्त हो जाएं। और फिर हाथों से अपने चेहरे को यूँ मसलें, गले को मसलें। इसका फायदा ये होगा, वो थायराइड होता ना, वो भी ठीक रहता है, और वही होता नहीं। और चेहरा जो आपका वो ग्लो करेगा, फुंसी नहीं होगी एक भी। अगर आप ऐसे करके हथेलियाँ यूँ मसल देते हैं, तो जिनको फुंसियाँ होती हैं ना, वो उनके लिए ये एक दवाई है। तो ये जो रेचक पूरक और कुंभक का जो मैंने अभी बताया दोस्तों, ये शुरुआत बताई है मैंने इसकी। इसका एडवांस जो लेवल है वो हम आगे बताएंगे आपको। तब तक आज वीडियो को और ज़्यादा लंबा ना करते हुए इतनी बना रखी हमने। और
आपका दिन शुभ रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।